हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 वाटर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्रेसिपिटेशन इज द डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द अर्थ सरफेस। यानी कि जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, जब वो मॉइस्चर अर्थ के सरफेस पर आता है तो इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, फ्रॉस्ट, फॉग और स्नो। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो प्रेसिपिटेशन होता है एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर होता है, जब वो अर्थ के सरफेस पर आता है तो वो अलग अलग रूपों में आ सकता है। बारिश के रूप में आ सकता है, हेल यानी ओलों के रूप में आ सकता है, फ्रोस्ट के रूप में, फॉग के रूप में या स्नो के रूप में आ सकता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एटमॉस्फेयर में जो पानी की क्वांटिटी होती है वो अलग अलग तरह से अर्थ पर आती है, बारिश के रूप में, ओलों के रूप में, बर्फ के रूप में। इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। यानी कि ये एक प्रोसेस होता है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिससे कि पानी का एक सर्कुलेशन चलता रहता है ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ओशंस होते हैं उनका पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ओशन से पानी कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। और फिर वो रेन के द्वारा या फिर स्नो के द्वारा वो वापस कहाँ आ जाता है? अर्थ के ऊपर वापस आ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक वाटर साइकिल चल रहा है। ओशन से एटमॉस्फेयर में पानी गया, फिर एटमॉस्फेयर से वापस लैंड पर आया। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। यानी कि जो वेव्स होती है, समुद्र की जो ये लहरें होती हैं, इनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इनको अफेक्ट करते हैं। कब ये लहरें ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, किस पर निर्भर करता है? तो इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे हाई स्पीड विंड्स। यानी जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है समुद्र की लहरों के ऊपर, वेव्स के ऊपर। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स से बहुत प्रभावित होती है ये लहरें, लहरों पे बहुत फर्क पड़ता है। वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो ये भी अफेक्ट करते हैं वेव्स को। एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, यानी जब पानी के नीचे लैंडस्लाइड्स होती है, ज़मीन खिसकती है, तो इससे भी वेव्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जो कि ओशन वाटर को की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर से ओशन वाटर की मूवमेंट पे फर्क पड़ता है। एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो रोटेशन होती है उससे भी ओशन वाटर की मूवमेंट पर फर्क पड़ता है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कोज्ड। यानी समुद्र में जो ये टाइड्स होते हैं, जो ये पानी ऊपर की तरफ उठता है, ये किस वजह से होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। यानी कि एक रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, हर रोज 2 बार समुद्र का पानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाता है। इसे हम टाइड कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा। ट्वाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। और ये टाइड क्यों बनते हैं 2 बार समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर? क्योंकि जो सन है और जो मून है, इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ये अर्थ की तरफ ताकत लगाता है, अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सन और मून अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, जिसकी वजह से जो ये समुद्र का पानी होता है, जो ये ओशन वाटर होता है, ये ऊपर की तरफ उठता है और नीचे जाता है। और ऐसा 2 बार होता है और इस दिन में 2 बार होता है, और इसी को टाइड कहते हैं। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है
व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स क्या होते हैं? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। यानी कि ये जो ओशन करंट्स होते हैं इनका ये मतलब होता है कि जो समुद्र के ऊपर जो पानी होता है जो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है, इसी को ओशन करंट्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है गिव रीजंस, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ओशन वाटर इज सॉल्टी, यानी कि समुद्र का पानी नमकीन क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स, यानी कि समुद्र के पानी में बहुत बड़ी मात्रा में घुला हुआ नमक होता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, यानी कि हमें ये रीज़न देना है, ये बताना है कि पानी की क्वालिटी खराब क्यों हो रही है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग बिकॉज फर्स्ट पॉइंट है गार्बेज वी थ्रो इन द रिवर, यानी हम नदियों में जो ये गंदगी फेंकते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, इससे पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज पोल्यूट वाटर, यानी कि इंडस्ट्रीज से जो ये खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं और ये नदियों में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, इससे भी पानी गंदा हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। थर्ड पॉइंट है हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द फील्ड्स, यानी खेतों में जो ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं ये भी फ्लो होकर नदियों में आ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट है अनबर्नट और हाफ बर्नट कॉप्सेज ऑफ मैन एंड एनिमल्स थ्रोन इन वाटर बॉडीज़, यानी कि ह्यूमंस की या एनिमल्स की जो आधी जली हुई अनबर्नट या हाफ बर्नट जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको भी पानी में फेंक दिया जाता है, जिससे कि पानी पोल्यूट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ओशंस एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है कि ओशन से ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस फिर लैंड पर आ गया पानी बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम ऑलरेडी इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि इसका सही आंसर है वाटर साइकिल। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, ओशन से पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर बारिश या स्नो वगैरह के द्वारा वो पानी नीचे लैंड पर आ जाता है और ये प्रोसेस, ये सर्कुलेशन इसी तरह से चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। इसके बाद सेकंड पॉइंट में, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर, यानी कि जनरली जो गर्म जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो कहाँ, वो किसके पास ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, पोल्स, इक्वेटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो ओशंस होते हैं उनमें वार्म करंट्स ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी इक्वेटर। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, यानी कि समुद्र में 2 बार पानी ऊपर और नीचे जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इस प्रोसेस को हम टाइड कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, टाइड, ओशन करंट, वेव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए टाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 पार्ट्स है, कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी एंड ओशन करंट्स, लेकिन इनके सामने जो ऑप्शन है देखिए वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कैस्पियन सी है ये सबसे बड़ी लेक है, तो इसके सामने हम लिखेंगे ऑप्शन ए लार्जेस्ट लेक। अब जो टाइड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइड में क्या होता है, जो पानी होता है ओशन का ये दिन में 2 बार ऊपर नीचे जाता है, तो इसके सामने हम लिखेंगे पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर।
और थर्ड पार्ट है सुनामी। सुनामी के आगे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, यानी कि जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक्स आते हैं, बड़े ज़बरदस्त पावर वाले अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इससे सुनामी क्रिएट होती है, पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। और उसके बाद लास्ट पार्ट है ओशन करंट्स। ये हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो पानी है वो एक डेफिनेट पाथ पर ओशंस में फ्लो करता है, जिसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।